नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ मेरे संग की औरतें पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर। तो आइए देखते हैं। लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा संस्मरण। मेरे संग की औरतें पाठ जो है वो एक संस्मरण है। संस्मरण जब लेखक किसी की याद में कोई लेख लिखता है उसे संस्मरण कहा जाता है। नाना और नानी की विचारधारा अलग। इस पाठ में नाना की विचारधारा और थी। वो एक साहब थे, अंग्रेजों से बहुत प्रभावित थे और उनका रहना सहना सब कुछ अंग्रेजों की तरह था। लेकिन नानी ने हमेशा अपना जीवन आज़ादी से जिया और वो गांधीवादी थी। नानी का परोक्ष रूप से स्वतंत्रता के लिए योगदान। नानी ने प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता के लिए कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन परोक्ष रूप से उन्होंने अपना योगदान दिया। कैसे? उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाने का मर्तीबार वचन लिया था। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी किसी अंग्रेज फरमाबदार से हो। चौथा पॉइंट है माँ का व्यक्तित्व, कि माँ का व्यक्तित्व कैसा था। माँ किस तरह की महिला थी? बहुत सुंदर, नाजुक सी, कोमल, किसी की बात दूसरे को ना बताने वाली, इस तरह की लेखिका की माँ थी। परदादी का लीक से हटकर चलना। लेखिका की जो परदादी थी उनको आदत थी लीक से हटकर चलने की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था कि जब लेखिका की माँ गर्भवती हुई पहली बार, तो उन्होंने अपनी पोता बहू के लिए एक लड़की की मन्नत मांगी, जबकि उस समय सभी लड़कों को ज़्यादा पूछते थे, लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता था। चोर को सहज भाव से बेटा बनाना। दादी ने चोर को अपनी बातों के साथ इतना प्रभावित किया कि उसे अपने पीने का पानी आधा जूठा उसे पिला करके अपना बेटा बना लिया और उसे सहज भाव से कहा कि या तो तुम चोरी करो या तो चोरी छोड़कर खेती करो, मेरा बेटा बन जाओ। रेणु का जिद्दी स्वभाव। लेखिका ने अपनी बहन रेणु के जिद्दी स्वभाव के बारे में बताया कि किस तरह से वो स्कूल आती बार जब उसे कार लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए बस स्टैंड तक जाती तो वो उसमें ना बैठकर पैदल ही घर तक पहुंचती थी। लेखिका का डालमिया नगर में नाटक मंडली तैयार करना। शादी के बाद जब लेखिका बिहार के डालमिया कस्बे में गई तो वहां उन्होंने अपने जैसी विचारधारा के लोगों को इकट्ठा किया और एक नाटक मंडली तैयार की। बागलकोट में बच्चों के लिए स्कूल खोलना। बागलकोट में जब वो गई तो वहाँ पर बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं था, जबकि शिक्षा प्राप्त करना हर एक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने वहाँ अपनी कोशिशों से, अपने प्रयासों से स्कूल खोला और उस स्कूल को मान्यता भी दिलवाई थी। लेखिका और उसकी बहन का अकेलेपन का मजा लेना। दिल्ली में जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो क्या किया उनकी बहन रेणु ने, अपने आप अकेली वो स्कूल चली गई, जबकि यातायात के सभी साधन ठप थे। लेकिन लेखिका आज भी याद करती है वो दिन कि उसका सफ़र कितना रोमांचकारी रहा होगा, जब सब जगह पानी होने के बावजूद उनकी बहन लब लब करके स्कूल गई और वहाँ से जब वो वापस लौटी, यानी उन्होंने जो किया अकेले किया। उसी तरह से लेखिका ने भी डालमिया नगर में अकेले वहाँ एक नाटक मंडली तैयार की, जबकि उनके साथ कोई नहीं था। उसके बाद बागलकोट में उन्होंने स्कूल खुलवाया, उसमें भी उन्होंने अकेले ही अथक प्रयास किए, बहुत सी कोशिशें की, जिस वजह से उनका जो सफ़र था वो अकेलेपन का सफ़र था, लेकिन फिर भी बहुत ही रोमांचकारी था। तो ये थे हमारे इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर हम अपनी अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।